एरोप्लेन टायर हवाई जहाज के टायर क्यों नहीं फटते हैं? आइए समझते हैं। हवाई जहाज हजारों टन के वजन के साथ जमीन पर लैंड करते हैं, फिर भी हवाई जहाज के टायर नहीं फटते हैं। पहले लोगों को यात्रा करने में 1 से 2 महीने लग जाते थे, लेकिन अब कितनी भी दूर की यात्रा हो, अब कुछ ही घंटों में दूरी तय कर ली जाती है। हम हवाई जहाज से कुछ ही घंटों में ये यात्रा पूरी कर लेते हैं। प्लेन से यात्रा करने के दौरान अक्सर एक बात आपके मन मस्तिष्क में आई होगी कि आखिर ऐसी क्या चीज है इस प्लेन में जो यह इतनी तेजी से और हजारों टन का वजन लेकर बहुत आसानी से लैंड कर जाता है और इसके टायर भी नहीं फटते। अब आप ये सोचेंगे कि टायर के हार्ड मटेरियल के कारण, लेकिन ये सच नहीं है। इसका कारण टायर का मटेरियल नहीं, कुछ और ही है। प्लेन के टायर को साधारणतया 38 टन मतलब 10 हाथियों के वजन के बराबर वजन झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा प्लेन लैंड करते समय 200 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा जमीन को छूती है और इसकी रफ्तार इतनी होती है कि इतने में नॉर्मल टायर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कम से कम 500 लैंडिंग होने के बाद टायर को बदलने का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि प्लेन का निर्माण करने वाले सेफ्टी में लूप होल के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। प्रत्येक प्लेन में उसके वजन के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में टायर लगे होते हैं जो किसी टायर के ब्रस्ट होने की स्थिति में मेकअप कर सके। एयरक्राफ्ट का टायर रबर, कॉर्ड, स्टील और नायलॉन की कई परतों से मिलकर बना होता है। इन सब से मिलकर इसे एक मजबूत ढांचा, स्ट्रक्चर दिया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि लैंडिंग, टेक ऑफ, इमरजेंसी के दौरान पैदा फ्रिक्शन और टेम्परेचर चेंज को निर्वाह सस्टेंस कर सके। इसे ये शक्ति मिलती है उसके अंदर भरे जाने वाली गैस से। एयरक्राफ्ट के टायर में अत्यधिक दबाव, हाईली प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसका दबाव, प्रेशर 200 psi होता है, जो उसी साइज के आम ट्रक के टायर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है और इस दबाव के कारण इतना वजन वाला एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड हो जाता है। आपको बता दें, तापमान के बढ़ने से हर चीज फैलती है और यह फैलाव गैसों में सबसे अधिक होता है। लैंडिंग के दौरान घर्षण से टायर में बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी के कारण आम गैस टायर को फाड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के साथ यह नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर बाहरी तापमान का बहुत कम असर पड़ता है। लेकिन टायर में भरी जाने वाली गैस और हाई प्रेशर को निर्वाह सस्टेंस करने के लिए टायर के मटेरियल के साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह होती है सिर्फ लैंडिंग की, और वह है पायलट की लैंडिंग तकनीक। प्लेन के एक टायर में 38 टन वजन संभालने की क्षमता होती है। प्लेन का टायर बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है। इस टायर की मजबूती के कारण लगभग 500 बार तक की लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से हो जाता है। प्लेन के टायर, एयरप्लेन टायर पर ग्रिप चढ़ाया जाता है। प्लेन के टायर इसलिए इतने मजबूत होते हैं क्योंकि इन पर ग्रिप चढ़ाया जाता है, जिससे इनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाए। प्लेन के एक टायर में 7 बार ग्रिप चढ़ाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो एक टायर से 3500 बार तक लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है। बाद में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्लेन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्लेन के टायरों, एयरप्लेन टायर में ट्रक के टायरों की अपेक्षा 5 गुना अधिक हवा भरी जाती है, मतलब 200 psi की मात्रा में हवा का प्रेशर भी दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस की वजह से ही प्लेन के टायर, एयरप्लेन टायर पर तापमान और प्रेशर कम हो जाता है। प्लेन के टायर, एयरप्लेन टायर बहुत ही खास होते हैं। प्लेन गीले रनवे पर बिना परेशानी के आराम से उतर सकते हैं क्योंकि इनके टायरों में ग्रूव डिजाइन लगा होता है। प्लेन के टायर कार्ड रबर, स्टील और नायलॉन की परतों से मिलकर बने होते हैं। देखा जाए तो हमारे और जमीन के बीच 45 इंच तक रबर होता है। ए फ्लैट आपकी समझ में आ चुका होगा कि एयरप्लेन के टायर क्यों नहीं फटते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।